दोस्तों, अगर अरावली नहीं बची तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की एयर, वाटर और क्लाइमेट सब खतरे में आ जाएंगी। इसलिए जैन जी आज सड़कों पर उतरे हैं एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली बचाओ आंदोलन की, जहां जयपुर की सड़कों पर जैन जी यूथ ने मशाल जुलूस निकाला और प्रोटेस्ट का एक नया तरीका अपनाया। आज की वीडियो में हम क्लियर समझेंगे प्रोटेस्ट क्यों हुआ, अरावली की न्यू लीगल डेफिनेशन क्या है, इसका इंपैक्ट आम लोगों पर क्या पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो वेब रैंक एलएलसी की एसईओ और वेब डिजाइन की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ेगा, क्वालिटी लीड्स आएंगी, सेल्स इंक्रीज होगी और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर जयपुर में एग्जैक्टली हुआ क्या। वेडनेसडे नाइट का समय था। जयपुर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में जैन जी यूथ उतरे और मशाल जुलूस निकाला गया। ये कोई रैंडम प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक प्लान्ड और पीसफुल मोमेंट था और इन्होंने हवा में नोट भी उड़ाए। अब सबसे ज्यादा चर्चा वाला पॉइंट रहा कि इन्होंने नोट क्यों उड़ाए। तो दोस्तों, जो इन्होंने नोट्स उड़ाए वो रियल नोट्स नहीं थे, वो चिल्ड्रन करेंसी और फेक नोट थे। इन्होंने गवर्नमेंट को सिंपल और क्लियर मैसेज देना था, अगर गवर्नमेंट को मनी चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन अरावली डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। यह प्रोटेस्ट मनी विसेस एनवायरमेंट का रहा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर जलाने का क्या मतलब था। यूथ का साफ कहना था कि सेंट्रल एनवायरमेंटल कमेटी की जो सिफारिशें रही वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर की कॉपी सिंबॉलिक जलाई गई। ये कोई वॉयलेंस नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जेएनजी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था। तो इस जेएनजी मूवमेंट को लीड कर रहे थे कार्तिकेय भारद्वाज। वे कांग्रेस लीडर पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं। मशाल जुलूस में वे सबसे आगे चल रहे थे। अब बात करते हैं अरावली आखिर है क्या और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी। दोस्तों, अरावली भारत की बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। अरावली गुजरात से होकर दिल्ली तक तकरीबन 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। सीधे शब्दों में कहें तो अरावली एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। यह पहाड़ियां पर्यावरण को संतुलित रखती है, पानी को जमीन के अंदर जाने में मदद करती हैं और हवा व मौसम को बिगड़ने से बचाती है। यही वजह है कि अरावली का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे बच्चों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अरावली की न्यू लीगल डेफिनेशन क्या है। यहीं से पूरा विवाद जो शुरू हुआ था। 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल कमेटी की रिकमेंडेशंस अप्रूव की एंड न्यू डेफिनेशन लागू की। न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में माइनिंग पर एक जैसे नियम लागू हो सकेंगे। कोर्ट के अनुसार जिस इलाके की ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा है उसे अरावली हिल माना जाएगा। अगर ऐसी दो या दो से ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के अंदर हो तो अरावली रेंज कहलाएंगी। पहाड़ी की चारों तरफ नीचे की ओर कंटावर लाइन तक की जमीन प्रोटेक्टेड मानी जाएगी। इसके अलावा हर पहाड़ी के चारों ओर 100 मीटर का बफर जोन भी होगा। नई एमपीपीएस पॉलिसी के तहत कुछ इलाकों में माइनिंग पूरी तरह बैन रहेगी और कुछ जगह पर सख्त नियमों के साथ अनुमति मिल सकेगी। तो आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इस आदेश पारित कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा। बट दोस्तों, लॉजिक बहुत सिंपल है। ये 100 मीटर रूल लागू हुआ है तो बहुत सी छोटी पहाड़ियां लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। इसका मतलब साफ है, माइनिंग रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन का प्रेशर होगा एंड जंगल का विनाश शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए जैनजी हो या आम जनता सब गुस्से में है। आखिर जंगल और नेचर के साथ छेड़छाड़ करना ही क्यों? कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सी जगह हैं। दोस्तों, अब समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा है इस पे। सेंटर ने एक प्रेस नोट जारी किया और साफ कहा कि अरावली को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। नई माइनिंग लीज पर कंप्लीट बैन है एंड स्टेट को ऑर्डर दिया गया है कि अरावली एरिया में अब नए खनन की इजाजत नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर चाहे यूथ हो, आम लोग हो या पर्यावरण प्रेमी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, आगे लीगल चैलेंजेस बढ़ सकती हैं। सेंटर वर्सेस स्टेट डिबेट बढ़ सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें सेंटर की गलती है, कुछ लोग कहेंगे स्टेट की गलती है और नुकसान पर्यावरण को होगा।
यूथ मूवमेंट और स्ट्रांग हो सकता है, पर्यावरण प्रेमी खुलकर बाहर निकल सकते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार के लिए और भी समस्या बढ़ सकती है एंड गवर्नमेंट हो सकता है नेचर को बचाने के लिए कोई और लॉ लेकर आ सके ताकि जिसे लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके और नेचर को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये प्रोटेस्ट इमोशनल नहीं, लॉजिकल और पर्यावरण को बचाने के लिए है।